आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें दो सदिश दे रखे हैं ए और बी। इस तरह से परिभाषित है अल्फा आई के प्लस 2 जे के माइनस में के के, और बी सदिश है माइनस 2 आई के प्लस अल्फा जे के प्लस के के, जहाँ पे अल्फा का मान वास्तविक संख्याओं से कुछ भी लिया गया है और समांतर चतुर्भुज जो दे रखा है ना, उसकी दो भुजाएं संलग्न भुजाएं दे रखी है ए और बी को, और इसका क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है 15 गुना में अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इस पूरे का वर्गमूल। तो हमें क्या करना है कि 2 गुना में सदिश ए का मापांक का वर्ग प्लस ए और बी के अदिश गुणा गुणा में सदिश बी के मापांक का वर्ग, इस पूरे का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ए सदिश को लिख लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये दे रखा है अल्फा आई के प्लस 2 जे के माइनस में के के। ठीक है, और बी सदिश अपने को दे रखा है माइनस में 2 आई के प्लस अल्फा जे के प्लस के के। अब हमें बोला है ए और बी दोनों जो है किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं। तो समांतर चतुर्भुज की अगर संलग्न भुजाएं हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर मैं ए और बी का सदिश गुणा ले लूं और उसका परिमाण ले लूं तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और देखो साथ ही साथ अपने को क्षेत्रफल दे भी रखा है किसके बराबर, 15 गुणा में अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इस पूरे के वर्गमूल के बराबर, ये हमें क्षेत्रफल दे रखा है। तो पहले तो इनका सदिश गुणा निकाल लेते हैं। देखो इस तरीके से ए क्रॉस बी ये अपने पास आ जाएगा, सारणिक से निकालेंगे आई केप जे केप के केप, तो यहाँ पे आ जाएंगे। इनके गुणांक यहाँ पे आ जाएंगे ए अल्फा 2 - 1 और -2 अल्फा 1। अब इसका सारणिक निकालते हैं। देखो सारणिक कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पे इस तरह से प्लस माइनस प्लस आएगा, और आई कैप के गुणांक के साथ क्या आ जाएगा, देखो 2 + अल्फा आ जाएगा, माइनस में जे कैप के साथ क्या आने वाला है, अल्फा -2 अल्फा -2 आ गया। फिर के कैप के साथ क्या आने वाला है, के कैप के साथ ये पंक्ति स्तंभ छूटेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 ये आ जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा, तो सही रूप में लिख देंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किसके बराबर आ जाएगा, ये ए क्रॉस बी बराबर है अल्फा प्लस 2 आई केप, और यहाँ से बन जाएगा कितना, माइनस में अल्फा -2 जे केप, और ये बन जाएगा कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 के केप। ठीक है, उसके आगे देखो हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहिए इसका परिमाण। तो देखो परिमाण निकाल लेंगे, तो ए और बी ए और बी सदिश का सदिश गुणा और इस पूरे का परिमाण किसके बराबर आ जाएगा, आई केप का गुणांक का वर्ग अल्फा प्लस 2 का वर्ग प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग, तो चाहे माइनस का वर्ग करो चाहे प्लस का वर्ग करो बराबरी आएगा। तो अल्फा -2 का वर्ग प्लस यहाँ पे आ जाएगा के केप के गुणांक का वर्ग, तो इसका वर्ग आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वर्गमूल आने वाला है, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है 15 गुणा में अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इस पूरे के वर्गमूल के बराबर दे रखा है। यहाँ पे देखो मैंने पहले बताया ये इसका क्षेत्रफल है। अब आगे इसको सरल करने के लिए दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, वर्क कर लेते हैं और साथ ही साथ इनको खोल भी देते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा प्लस 4, और ये बन जाएगा अल्फा की घात 4 प्लस 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 बराबर में ये बन जाएगा 15 अल्फा स्क्वायर प्लस 60। ठीक है, अब जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। तो देखो यहाँ पे अल्फा की घात 4 तो ये बच गया, ये वाला पद आ गया। उसके बाद देखो अल्फा स्क्वायर ले लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर 8 अल्फा स्क्वायर टोटल 10 अल्फा स्क्वायर हो गया। इधर से 15 आया तो माइनस का 5 अल्फा स्क्वायर बच गया। ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया। अब अल्फा के पद देख लेते हैं, तो ये तो कट ही गया सीधा ही, और अल्फा के पद कोई है क्या, नहीं है। इसके अलावा अचर पद देखते हैं, 4 और 4 8, 16 8 24, 24 में से 60 जाने वाला है, तो यहाँ से बच जाएगा कितना, 36, माइनस का 36 बराबर में 0। ये चार घात की समीकरण बन गई अपने पास। अब देखो इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं, तो यहाँ पे गुणनखंड क्या बन जाएगा, इसी तरह जैसे द्विघात समीकरण को करते हैं उसी तरह इसको करेंगे। तो हम लोग जानते हैं ये 9 चौका 36 अपने पास होता है। ठीक है, तो अल्फा की घात 4 और यहाँ पे माइनस का 9 आएगा, माइनस में 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस में 36 बराबर में 0। ठीक है, और यहाँ पे रूट क्या बन जाए, गुणनखंड क्या बन जाएंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस में 9 और क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर बराबर तो 9 हो सकता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर बराबर में -4 नहीं हो सकता, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर जैसे ही 9 आया तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, +-3। अल्फा का मान जैसे ही आया तो हमारे पास ए और बी सदिश भी आ जाएंगे। देखो अल्फा का मान यहाँ पे ए और बी सदिश में रखेंगे +-3। ठीक है,
तो दो तरह के अपने पास सदिश प्राप्त होंगे, एक +3 से, एक -3 से। तो देखो यहाँ पे अल्फा बराबर 3 लिया, इसके लिए ए सदिश लिख दिया, बी सदिश लिख दिया। इसी तरह अल्फा बराबर -3 लिया, इसके लिए ए सदिश लिख दिया, बी सदिश लिख दिया। और हमें व्यंजक दे रखा है 2 गुणा में मापांक ए का वर्ग प्लस ए और बी के अदिश गुणा गुणा में ये मापांक बी का वर्ग। ठीक है, तो चाहे दोनों में से कोई सा भी मान ले लो अल्फा का, दोनों के लिए इस व्यंजक का समान मान प्राप्त होने वाला है, पहली चीज। ठीक है, क्योंकि देखो अल्फा का ये जो ए सदिश का मापांक है, इसका लेंगे चाहे +3 का मापांक लो चाहे -3 का मापांक लो, ये तो समान प्राप्त होगा, ए सदिश का मापांक और बी सदिश का मापांक। अब बात होती है ए सदिश और बी सदिश के अदिश गुणा की। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले तो सीधा ही लिख देते हैं 2 गुणा में ए सदिश के मापांक का वर्ग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग। ठीक है, मापांक होता है रूट में और स्क्वायर लग गया तो रूट हट गया यहाँ से, तो 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग, 1 के वर्ग के बराबर ही होगा, प्लस ए और बी सदिश का अदिश गुणा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, देखो इधर मैं दोनों का अदिश गुणा करके बता देता हूँ। अगर मैं +3 लेता हूँ तो यहाँ पे देखो 3 गुणा में -2, 2 गुणा में +3, 2 गुणा में 3, और यहाँ पे बन जाएगा कितना, -1 गुणा में +1। ठीक है, तो देखो ये -6 बन गया, ये +6 बन गया और ये -1 बन गया, टोटल मिला के -1 के बराबर आने वाला है। इसी तरह जब अल्फा का मान -3 लेता हूँ तो यहाँ पे देखो -3 गुणा -2, टोटल मिला के 6 आ गया प्लस का, 2 गुणा में -3 -6 आ गया, फिर -1 गुणा में +1 तो -1 आ गया, यहाँ पे भी -1 ही बनने वाला है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जो है इसका मान -1 ही रख देता हूँ। और ये देखो बी सदिश का परिमाण, तो बी सदिश का परिमाण किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं 2 का वर्ग, चाहे -2 का वर्ग करो चाहे 2 का वर्ग करो समान है, 3 का वर्ग करो चाहे -3 का वर्ग करो ये भी बराबर होगा। ठीक है, +1 का वर्ग या +1 का वर्ग तो है ही है। और अब देखो इसको सरल करते हैं आगे, तो यहाँ से कितना बनने वाला है, 2 गुणा में ये अपने पास बन जाएगा 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है, और यहाँ से -1 गुणा में -1, ये प्लस से माइनस गुणा हो जाएगा, टोटल मिला के माइनस ये बन जाएगा -1, और यहाँ पे भी 14 बन जाएगा। तो देखो 2 गुणा में 14 28 बन जाएगा, और 28 माइनस में 14 इसको करेंगे तो अपने पास कितना बनने वाला है, 14 प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो पूरे व्यंजक का मान कितना प्राप्त हो गया, 14 के बराबर, यही अपना उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे विकल्प देख लेते हैं, तो विकल्प नंबर डी में 14 दे रखा है, तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।